अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खान, मैक्रोमोशन से आपका टीचर। पिछली क्लास में हमने इन डिज़ाइन में पढ़ा था कि वर्ड से इन डिज़ाइन में टेक्स्ट कैसे प्लेस होता है। और अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि हम फोटोशॉप से कोई इमेज डिज़ाइन करके जो लेकर आते हैं इन डिज़ाइन में किस तरह प्लेस करते हैं, एक आर्टिकल मैगजीन का कैसे डिज़ाइन करते हैं, टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे करते हैं, उनकी अलाइनमेंट्स और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं। चलें आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। एक हेडिंग है कि मदरसा, ठीक है ना, मेमोरीज। अब इसके हवाले से कोई मेरे पास कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, आगे कोई पिक्चर चाहिए वहाँ की। तो बेसिकली मैंने कुछ नेट से स्टॉक निकाला है, ठीक है, समझाने बताने के लिए। मैं डिज़ाइन करता रहूँगा, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे और मुख्तलिफ टूल्स और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी हम इसकी यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हुई हैं, अच्छी पिक्चर्स हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है। हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इसको ग्रिड एरिया की वजह से। ये रखिएगा, हम मैगजीन्स या कोई भी मटेरियल प्रिंटिंग के लिए होता है उसके लिए हम टिफ सेव करते हैं, जेपीजी नहीं करते हैं। साइज को हमने एडजस्ट कर लिया था, अब हम इन डिज़ाइन में लेकर आएंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन है प्लेस, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल डी, इसको अलाइन करेंगे पेज से। अब इसका कलर स्कीम हमें ज़रूरत नहीं है कि अब हमने चेंज कर लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इमेज कंटिन्यू हो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस फोटोशॉप में आऊँगा, अपने कैनवस को बढ़ा लूँगा। अब यहाँ से मैं क्लाउड्स और ब्रशेस को मैं जो कलर्स हैं उनको मैं कंटिन्यू कर दूँगा।
अब मैं अलाइन टू पेज नहीं करूंगा, अलाइन टू स्प्रेड करूंगा। अब टेक्स्ट मुझे इसके अकॉर्डिंगली बिठाना है। मैं इसको डार्क ब्लू करके देखता हूँ, वरना व्हाइट से। मुझे टेक्स्ट यहां से हटाना है ताकि टेक्स्ट मेरा इन मीनार्स को पढ़ना है। तो उसके मैंने एक पाथ बनाया, उस पाथ को सिलेक्ट किया और ये एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे कंट्रोल के अंदर, मैं इसको प्रेस कर दूंगा। मुख्तलिफ इसमें ऑप्शंस हैं, आप चाहें देख सकते हैं, मगर
मगर क्लिपिंग मास्क का एक ही तरीका है, या इसको टेक्स्ट को रैप करने का तरीका है। वो ऑप्शंस आपको सामने कंट्रोल पे हम नजर आ रहा होगा। दूर करने के लिए मैंने डायरेक्ट सेंसर टूल से हैंगर पे क्लिक करके उसको मूव कर दिया। अब वो थोड़ा सा दूर हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी मैं पाथ को एक पाथ बनाऊंगा ताकि टेक्स्ट इसमें ना के चारों तरफ सही तरीके से आ जाए। टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे पाथ को क्लोज किया और रैप करने के लिए ऑप्शन पे क्लिक किया। अब मैं इसमें कलर नन कर दूंगा। अब देखिए टेक्स्ट जो है इसमें राइट ऊपर नहीं आ रहा। इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा कम कर दूंगा। ये आपके सामने कुछ इस तरह से आर्टिकल एक डिजाइन हुआ है मैगजीन का। अच्छा, इस पर पेज नंबरिंग और दूसरी चीजें नहीं है। अच्छा, अगले पेज पे मैं चाहूँ तो कोई तस्वीर लगा सकता हूँ उससे रिलेटेड, या कोई इसी से कोई करीब तक कलर लगा के भी मैं अपने आर्टिकल को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा हो कि यार इसमें हम क्या करें, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि हम इसमें कुछ इनर फिलर भी लगा सकते हैं। इनर फिलर से मतलब कि कोई इसमें से कोई बात हम यहाँ पे विजुअल करके लगा दें। वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं बड़ा टैक्स रब कर देता हूँ। कभी कोई इंपॉर्टेंट बात पढ़ानी होती है किसी पेज में, तो अलग से उसको आप विजुअल करके भी लगा सकते हैं। कोई ख़ास कोड हो या कोई ख़ास मैसेज हो तो उसको हम लगा सकते हैं। मैं टेक्स्ट अप गलत किया है, इसको टेक्स्ट अप नहीं करना। इसको कैसे लेकर आएंगे ये मैं आपको अभी बताऊँ। अब मैं इस बॉक्स को लेकर आऊंगा आगे की तरफ। क्यों रैप करने में वो टेक्स्ट को वहां से टेक्स्ट को आने नहीं दे रहा, वहां से हटा रहा है टेक्स्ट को, तो इसलिए मैंने रैप की कमांड अप्लाई नहीं की। यहाँ पे मैंने उस बॉक्स को यहाँ लिया। जब वहां से लाया तो उस टेक्स्ट बॉक्स के लिए मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा और उसको मैं सिंपल पेज मार्ज स्प्रेड पेज से अलाइन कर दूंगा।
ये मार्जिन से टॉप लाइन, सिंपल तरीका है। कंट्रोल ए, सारा टेक्स्ट हटाएं। ये जो आपको रेड कलर का जो नज़र आ रहा है सिंबल, ये इंडिकेशन है इस चीज़ की टेक्स्ट इसके अंदर अभी और बाकी है। आपने उठाया, क्लिक किया और यहाँ पे इस बॉक्स से क्लिक कर दिया, सारा टेक्स्ट इसमें आ गया। अब इसको ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें पेज नंबरिंग और दूसरी चीज़ें कम है। अगर पेज नंबरिंग करनी हो तो एक तरीका ये है कि मैं हर पेज के ऊपर जाऊं और अलग अलग एक तरीके से पेज नंबर लिखता हुआ जाऊं। अगर 2-3 पेज की बात हो तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन अगर मेरा 50 पेज का या 100 पेज का मैगजीन हो, या कोई किताब हो 200 पेज की, तो मैं क्या करूँगा इस सूरत में? तो ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर पेज पे सिंगल सिंगल जाके पेज लिखना, टाइम भी बहुत लगेगा। कभी खिलाने को करेक्शन दे दिया हो, पेज में जाके पीछे फिलिप करने पड़ गए तो मुश्किल है। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में नॉर्मली हमारे साथ होता है इस तरह से, लेकिन इन डिज़ाइन में इस तरह से नहीं होता है। इन डिज़ाइन में सबसे बेहतर अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ये जो भी डिज़ाइन किया अपने पेज के लिए, आप मास्टर पेज पे जाएंगे, डबल क्लिक किया, यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ 01 नहीं लिखेंगे, बताता आपको क्या लिखना है। यहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टाइप में जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर, मार्कर्स, करंट पेज नंबर। आप इसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर, लेफ्ट, राइट, जो भी आपको बेहतर लगे। नॉर्मली मैं सेंटर ही रखता हूँ। ये आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आपने डिज़ाइन किस तरह से अपने पेज नंबरिंग की है। कोई रेक्टेंगल में है, कोई स्क्वायर में है। अब मैं नॉर्मल पेज में जाऊँगा। मैंने पेज सेलेक्ट किया, राइट की किया, ओवरराइड ऑल मास्टर पेज आइटम्स ऑप्शन क्लिक किया तो पेज नंबर मेरे हाथ में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से मैं उसको ऊपर ले आया। ठीक, अगर मुझे किसी पेज पे ऐड लगाना हो और वहाँ पे पेज नंबरिंग मुझे चाहिए नहीं, तो इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि मैं नन पेज को उठाऊंगा और उसको प्लेस कर दूंगा मास्टर पेज में, तो वहाँ से वो हाइड हो जाएगा और फुल पेज कोई भी मैं मैगजीन ऐड लगा सकता हूँ इजीली। सिर्फ कुछ समझाने के लिए मैंने ये बताया। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक के। इंशाल्लाह अब अगली क्लास में लेंगे कुछ नए टेक्स्ट के साथ, कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ तक के लिए ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।